यस बेटा, बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है बेटा? बबल सॉर्ट के अंदर हमारे पास डेटा गिवन होता है इन अरे। जैसे ये हमारे पास एक अरे है, इस अरे के अंदर वी हैव स्टोर्ड सम डेटा आइटम एंड वी आर आस्क्ड टू अरेंज देम इन ऑर्डर। ठीक है, सपोज क्या डेटा लिखा हुआ है हमारे पास 50, 40, 90, 80, 30, 60। ये सपोज किया कि दीज आर मार्क्स। अब मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? ये सपोज किया 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको अरेंज करना है ऑर्डर में, 1 to 6 है। अच्छा बेटा, अब होगा क्या, किस तरह आप अरेंज करोगे? पहले यू विल कंपेयर दीज टू। ठीक है ना, आप इन दो को कंपेयर करोगे एक दूसरे के साथ। पहले ये दोनों कंपेयर हो गए आपके एक दूसरे के साथ, अगर ये मैच कर गया तो ठीक है, वरना सॉरी, इसमें देखोगे कौन सा बड़ा है। हाँ, हो सकता है कि 40 जैसा यहाँ पर है तो 40 ऊपर लिख दिया, 50 नीचे। फिर इन दोनों कंपेयर करोगे तो 50 ऊपर ही रहेगा, 90 नीचे रहेगा। फिर ठीक है, इन दोनों कंपेयर किया तो क्या होगा, 80 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे हो जाएगा। फिर इन दोनों कंपेयर किया तो 30 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे। इन दोनों कंपेयर किया तो 90 नीचे आ जाएगा और 60 ऊपर। अब अगर आपने पहले स्टेप से हम पास थ्रू हुए हैं तो आप ये ऑब्जर्व करो कि अभी आपके पास डेटा क्या लिखा हुआ है, 50, 40, 50, 80, 30, 60 और 90। मीन्स कि जब आपने कंपेयर किया है तो एक दफा के कंपैरिजन में आपका डेटा अरेंज नहीं हुआ है ऑर्डर में। तो अच्छा, इसका मतलब है कि यू नीड टू गो थ्रू वंस अगेन। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपनी लोकेशन पर आ गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी 6 डेटा आइटम है, आपकी कंपैरिजन कितनी मरतबा हुई? पहले आपने इन दो को कंपेयर किया वंस, फिर आपने इन दो को कंपेयर किया, फिर इन दोनों कंपेयर किया, फिर इन दोनों कंपेयर किया, और फिर इन दोनों कंपेयर किया। तो 5 टाइम आपकी कंपैरिजन हुई है, जबकि डेटा आइटम के, सॉरी, चलो यहाँ पे असल में इंटरनेट का एक इशू आ रहा है ना, तो मैं इसको हम इवनिंग में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे मौका मिलता तो करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा बेटा, तो मैं इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कितनी मरतबा कंपैरिजन की है? हमने 6 डेटा आइटम थे तो 5 टाइम कंपैरिजन की। अच्छा, अब दोबारा हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, 40 ऊपर ही रहेगा, 50 नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 80 नीचे ही रहेगा। फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा। इन दोनों कंपेयर करेंगे, 60 इधर आ जाएगा, 80 इधर आ जाएगा। और ये 90 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट दैट टाइम यू हैव परफॉर्म कंपैरिजन वन लेसर टाइम। फॉर एग्जांपल, एक ये कंपैरिजन किया आपने, एक ये कंपैरिजन किया आपने, एक ये कंपैरिजन की, और एक ये। तो आपने 4 टाइम कंपैरिजन की, और आफ्टर फोर्थ कंपैरिजन आपके पास जो डेटा है वो है 40, 50, 30, 60, 80 और 90। अच्छा, 80 और 90 आर नाउ इन ऑर्डर। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन फिर भी अभी हमारा डेटा ऑर्डर में नहीं है, तो हमें एक और दफा कंपैरिजन करनी है। 40, 50 को कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर रहेगा। फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 30 ऊपर आ जाएगा, 40 नीचे। फिर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 60 नीचे रहेगा। 80 और 90 तो ऑलरेडी ऑर्डर में था। तो अब आपकी कंपैरिजन कितनी मरतबा हुई? एक दफा ये हुई है, एक दफा ये हुई है, एक दफा ये हुई है। यानी 3 टाइम आपने कंपैरिजन किया। फर्स्ट टाइम आपने 5 टाइम कंपैरिजन किया था, सेकंड टाइम 4 टाइम, फिर 3 टाइम। अच्छा, अब आपके पास ये 3 डेटा आइटम है जो ऑर्डर में आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ 50 आ गया।
50 नीचे आया सॉरी। अब आप क्या करोगे, फिर दोबारा कंपैरिजन करोगे। अब इन दोनों कंपेयर किया तो 30 ऊपर आ गया, 40 नीचे। फिर इन दोनों कंपेयर किया तो 50 नीचे आ गया, 60, 80 और 90 तो पहले से था। तो अब आप ट्वाइस कंपैरिजन करोगे, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, ये आपने कंपैरिजन की, ये कंपैरिजन की, अब आपका ये डेटा आइटम ऑर्डर में आ गया। इसके बाद आप इन दोनों कंपेयर करोगे 30 40, तो इसका मतलब है कि आप वंस कंपैरिजन करोगे। तो देखो अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो होता कुछ फीचर्स हमें पता चले बबल सॉर्ट में। पहली बात तो ये है कि बबल सॉर्ट के अंदर हमने, अगर हमारे पास 6 डेटा आइटम थे तो आपने फर्स्ट टाइम में 5 दफा कंपैरिजन की। सेकंड, आपको ये पता चला है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपनी लोकेशन पर आ जाती है हर एक उसमें कंपैरिजन में, और इस तरह एक एक करके सारे लार्जेस्ट आपकी अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं, अपनी सूटेबल लोकेशन पर आ जाते हैं, तो फिर हमारा पूरा डेटा अरेंज हो जाता है। फिर कंपैरिजन हमें बार बार करनी पड़ती है, और अगली दफा जब कंपेयर करते हैं तो 5 टाइम, फिर कंपेयर करते हैं तो 4 टाइम, फिर कंपेयर किया तो 3 टाइम, फिर कंपेयर किया तो 2 टाइम, और फिर कंपेयर किया तो ओनली वंस। ये कंपैरिजन हुआ। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास जो डेटा हो वो ऑलरेडी ऑर्डर में हो। तो ये ना हमारे पास सपोज कि ये डेटा पड़ा हुआ है 10 20 30 40 50 60, ये डेटा पड़ा हुआ है। पहले आपने इन दोनों कंपेयर किया, ये अपनी लोकेशन पर है, फिर इन दोनों कंपेयर किया, ये अपनी लोकेशन पर है, फिर ये इन दोनों कंपेयर किया, अपनी लोकेशन पर है, इन दोनों कंपेयर किया, ये अपनी लोकेशन पर है, इन दोनों कंपेयर किया, ये अपनी लोकेशन पर है। तो हमने कितनी मरतबा कंपेयर किया, 1 2 3 4 5। हमने 5 टाइम इनको कंपेयर कर दिया। जब हमने 5 टाइम इनको कंपेयर कर दिया तो हमारे पास सारा डेटा लोकेशन में आ गया, और हमें दोबारा कंपैरिजन करने की नीड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यू परफॉर्म कंपैरिजन अगेन एंड अगेन। हम अगेन एंड अगेन कंपैरिजन भी कर रहे हैं, लाइक हियर वी हैव डन, और हम वंस कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो लूप ले लेते हैं। एक लूप हमारा होता है कंडीशनल, जो नेसेसरी होता है तो हम उस लूप को चलाते हैं, और एक लूप हमारा होता है अनकंडीशनल, जो हमारा सिर्फ क्या होता है, जब जितनी मरतबा हमें चलाना है उतनी मरतबा चलाता है। और ये वाला लूप एक दफा क्या होगा, हर दफा क्या होगा, ये लूप की इटरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब हमें सेट नंबर ऑफ इटरेशन दिया हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि ये काउंट कंट्रोल लूप यूज होगा। और जब हमें कंडीशनल लूप दिया हुआ है तो हम व्हाइल या रिपीट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आउटर लूप हम ले लेते हैं व्हाइल वाला, और इनर लूप हम ले लेते हैं काउंट कंट्रोल। तो अब हमारे पास, हम इसका कोड कैसे लिखते हैं, हम इसका कोड लिखते हैं इस तरह, ये, ठीक है। इसका हम कोड कैसे लिखेंगे बेटा, हम इसका कोड इस तरह लिखेंगे। सपोज किया प्रोसीजर ये, ठीक है, बबल सॉर्ट, ये प्रोसीजर है। और हो सकता है आपने इसको अरे पास किया हो, ये जो भी है, या ग्लोबल अरे उसको आप डिक्लेयर करते हैं। अब आपको कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे। आप वैल्यू को जब आप एक जगह से दूसरे लेके जा रहे हो तो आपको टेम्पररी वेरिएबल चाहिए होता है सॉर्टिंग के अंदर। तो आपने ले लिया डिक्लेयर टाइम, ये जो डेटा आपके यहाँ पे लिखा हो उस डेटा की टाइप का होगा। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का होगा, अगर रियल है तो रियल टाइप का होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटीजर है तो मैंने इसको इंटीजर ले लिया। फिर डिक्लेयर, एक बुलियन वेरिएबल ले लूंगा मैं, फ्लैग। ये डिसाइड करेगा कि मुझे अगली दफा लूप चलाना है नहीं चलाना है। फिर एक ले लेते हैं हम डिक्लेयर इंडेक्स। ये इन अरेज लोकेशंस को, ये जो लोकेशन है ना, इनको के लिए हम क्या ले लेते हैं, इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्लैग को हम कर देते हैं ट्रू, और हम लूप चलाते हैं व्हाइल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, यहां पर हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, मैक्स इंडेक्स।
ठीक है, हम मैक्स इंडेक्स ले लेते हैं जो अरे का साइज है -1। सपोज कि अरे का साइज 6 है तो हम ले लेते हैं सिर्फ 5। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, हमने लूप बनाया, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, यानी जब तक के फ्लैग क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, सॉरी फ्लैग को ट्रू कर दिया, और जब तक कि फ्लैग ट्रू रहे तो ये लूप चलेगा। जैसे ही लूप के अंदर हम आएंगे तो हम फ्लैग को फॉल्स कर देते हैं। अब ये ट्रू कब होगा, जब आपको एक और दफा लूप चलाना है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स रहेगा, तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने अरे को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब अंदर मैंने लूप चलाया, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 से लेके मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स क्या है आपका, ये 1 वैल्यू लेसर देन अरे साइज है। अब हम करते हैं एक एक वैल्यू को कंपेयर, जैसे यहाँ 50 और 40 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इफ इफ मार्क्स, अरे का नाम है हमारा सपोज किया मार्क्स एट इंडेक्स इज ग्रेटर देन मार्क्स एट इंडेक्स +1, यानी जहां पर हम 1 पर थे तो हमने किसको कंपेयर किया था, इससे 2 से, कि 1 वाली वैल्यू 2 से बड़ी है तो नहीं होनी चाहिए थी, अगर है तो फिर इसको आप चेंज कर दोगे। तो कैसे चेंज करोगे, पहले आप क्या करोगे, मार्क्स एट इंडेक्स वैल्यू को आप सिक्योर कर लोगे, सेव कर लोगे टेम्पररी वेरिएबल में। तो आप लिखोगे टेम्प इक्वल्स टू मार्क्स एट इंडेक्स, तो आपने इस वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया, सेव हो गई आपकी वैल्यू। अब मार्क्स एट इंडेक्स के अंदर आप क्या करोगे, यहां पर आप वैल्यू ले आओगे, अगली वैल्यू, यानी 40 को, यहाँ 50 और 40 को कंपेयर कर रहे हैं तो 40 को ऊपर ले आओगे। अब आपके टेम्प के अंदर, आपका टेम्प के अंदर आपका जो टेम्प का वेरिएबल है, इसमें आपने क्या कर दिया है, 50 को स्टोर कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, 40 को उठा के यहाँ पे रख रहे हो 50 की लोकेशन पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कौन सी वैल्यू है, 40 कहाँ पर था, ये लिखा हुआ था मार्क्स, ये 40 कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था मार्क्स एट इंडेक्स +1 पे लिखा हुआ था। और फिर क्या करोगे आप, मार्क्स एट इंडेक्स +1 में आप वो टेम्पररी वेरिएबल में जो आपने वैल्यू स्टोर की थी वो ले आके रख दोगे, यानी यहां से 50 को उठाओगे और इस 50 को आप क्या कर दोगे, यहाँ रख दो। यानी क्या हुआ है कि 40 पहला आपका जो है, आपका 40 जो है यहां से इधर गया, फिर 50 इधर आया, और फिर 40 यहां से इधर आके सेव हो गया। तो इस तरह क्या कर दिया आपने, वैल्यूज को सिक्योर कर दिया। ठीक है, पहले 40 यहाँ गया था, फिर ये इधर गया था, और फिर ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने स्वैपिंग कर ली है, जब एक दफा स्वैपिंग कर ली तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा पहले ऑर्डर में नहीं था, तो अब इसका मतलब ये कि हो सकता है आपको एक और दफा इसको लूप चलाना पड़े, तो आप क्या कर दो, फ्लैग को ट्रू कर दो। ठीक है, एंड इफ कर दिया आपने, और नेक्स्ट इंडेक्स कर दिया। अब एक दफा ये पूरा लूप चलेगा, ये ऊपर से नीचे तक हर हर वैल्यू को चेक कर लेगा, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, सबको एक दूसरे से कंपेयर करता जाएगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, जो है ये इस इन दोनों कंपेयर कर लिया इसने, फिर इन दोनों कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों कंपेयर करेगा। ठीक है, जब ये कंपेयर कर लेगा तो अब इसको एक, अगर एक दफा और लूप चलाना है, तो अब हमें मालूम है कि पहली दफा अगर 6 टाइम चला था तो अगली टाइम, पहली दफा 5 टाइम चला था तो अगली दफा 4 टाइम चलना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कि मैक्स इंडेक्स को एक और दफा हम डेक्रीमेंट बाय 1 कर देते हैं, और ये हो गया आपका एंड वाइल, और ये हो गया आपका एंड प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, हेलो, सही समझ में आया बेटा।